अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से योग की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि आप अगर अब तक योग नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप प्रेरित हो जाएंगे। देखिए जरा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योग दिवस पर सेना के जवानों का हौसला इन तस्वीरों से नजर आता है। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने योग किया है। किस तरीके के हालात बॉर्डर पर रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से उतरते हैं लद्दाख में तो सीधे आप सफ़र के लिए नहीं जा सकते, आपको आराम करने के लिए बोला जाता है। और वहाँ उस तरीके की भौगोलिक परिस्थिति में आईटीबीपी के जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इतनी ऊंचाई पर योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आईटीबीपी की। और ये देखिए ज़रा एक और तस्वीर देखिए जिसमें आपको जो ये तस्वीर संभवतः दिल्ली की है, जहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसएफ के जवान, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लद्दाख में आईटीबीपी के जवान जोश के साथ योग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ के जवानों का योग भी आपके सामने है। दो तस्वीरें आईटीबीपी और बीएसएफ की देश के अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाते हुए, बताते हुए कि जवानों की मुस्तैदी के पीछे एक अहम भूमिका उनके योग और प्राणायाम की रहती है। और जैसा आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, कोरोना के वॉर फ्रंटियर से भी जब उन्होंने बात की, उनका अनुभव तमाम उन लोगों ने जिन्होंने कोरोना की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, तो भी योग की अहम भूमिका सामने निकल कर आई है। साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुखिया के तौर पर शपथ लेते हैं, तभी से वो बीड़ा उठाते हैं कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी। यूएन में प्रस्ताव रखते हैं। दुनिया के तमाम बड़े देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को हाथों हाथ लेते हैं और उसी की झलक देखने को मिलती है साल 2015 में, जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाती है। साल 2015 से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो इस वक्त भी जारी है। कोरोना का कहर पिछले साल भी दिखा था, कोरोना का कहर इस बार भी है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बनाने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया में। इस बार की जो थीम है योग दिवस की, वो भी रखी गई है वेलनेस से जुड़ी। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, अगर आपको कोरोना से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना है, तो आपको योग को नज़रअंदाज नहीं करना होगा, आपको योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, ये हम आपको बता रहे हैं। सभी मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। कोरोना काल में योग से उम्मीदें बढ़ी हैं पूरी दुनिया में। खुद डॉक्टर्स ने योग को सुरक्षा कवच बताया है। बीमारी की जड़ तक जाओ, वजह पता करो, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। योग आत्मबल का एक बड़ा साधन है। पूरी दुनिया में योग के लाखों नए साधक बने हैं। चिकित्सा क्षेत्र के लोगों ने भी योग को अपनाया है। कोरोना के बावजूद योग का उत्साह, योग के प्रति उत्साह लोगों का बढ़ा है। ये बताता है कि योग की लोकप्रियता किस तरीके से पूरी दुनिया में फैल रही है। खुद डॉक्टर्स ने योग को सुरक्षा कवच के तौर पर अपनाया। देखिए अब हम तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं, प्राणायाम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योग गुरु स्वामी रामदेव लगातार जो साल के 365 दिन आपसे अपील करते हैं कि कृपया योग कीजिए, वो भी आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जरा ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इस वक्त पूरे देश में कोरोना को हराने की जो मुहिम है उसको लीड कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद इस वक्त योग और प्राणायाम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अब देश के अलग अलग हिस्सों से आनी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर आम से लेकर खास तक हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग करने की अपील से खुद को जोड़ता हुआ नजर आएगा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन योग कर रहे हैं, वहीं एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से योग किया जा रहा है। जैसा हमारे साथ योग एक्सपर्ट अंतिका प्रकाश राय ने बताया कुछ देर पहले कि आप अपने घर पर बैठकर बहुत सरलता के साथ योग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जटिलता की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान योग कर रहे हैं। इससे पहले जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे उसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर योग कर रहे थे अपनी टीम के साथ। और यहाँ पर देखिए एक और केंद्र सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान योग प्राणायाम कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस तस्वीर में आगे बीच में आपको नजर आ रहे हैं। मास्क लगा रखा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर योग को सफल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। एक संदेश दिया जा रहा है कि जब अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से वक्त निकालकर केंद्र सरकार के मंत्री योग कर सकते हैं, तो आप भी अपने जीवन के रोज के 24 घंटे में 5 से 10 मिनट निकालिए, योग प्राणायाम कीजिए, खुद को फिट रखिए। केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में संभवतः डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, प्रधानमंत्री ने बेहद अहम बातें यहाँ पर कही हैं और कोरोना के कहर के दरमियान इसमें कोई शक नहीं है कि योग एक बार फिर एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। कि योग मजा है, सजा नहीं है, तो इसलिए अपने साथ जाती नहीं। देखिए अनुराग, इस बार योग दिवस का जो थीम है वो तंदुरुस्ती के लिए योग है, योग फॉर वेलनेस थीम दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त मैं लाल किले के प्राचीर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरे ठीक पीछे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल योग करते हुए आपको नजर आएंगे। लाल किले पे तमाम जो सरकारी दफ्तर, सरकारी कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे कि जो टूरिज्म मंत्रालय की ADG रुपेंद्र बरार जी हैं वो भी यहाँ पे आपको योग करती हुई नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है सब लोग योग करते हुए आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती किस रूप में इस कोरोना महामारी के बीच में मजबूती के साथ इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाए, इन सारी बातों पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कही है कि कोरोना महामारी के दौरान नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी की ओर ले जाने वाला अगर कोई साधन है तो सिर्फ और सिर्फ वो योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में कहा कि योग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, तमाम बीमारियों को भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इस वक्त आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस रूप में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ पे योग करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत करते हुए कहा कि हमने देश भर में इसी तरीके का शिविर का आयोजन करवाया हुआ है। हमारी कोशिश यही है कि योग के माध्यम से लोग तंदुरुस्त हो, योग के माध्यम से लोगों में शारीरिक ऊर्जा बढ़े, मानसिक जो है उनकी स्थिति और मजबूत हो। खासतौर पे अगर हम कोरोना के बीच की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग मानसिक की स्थिति को अगर देखें तो लोग कमज़ोर हुए, लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है, एक साधन है जो आपको हर तरीके से, हर रूप में आपको मजबूत कर सकता है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल की, इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि टूरिज्म की जो ADG हैं रुपेंद्र बरार की, जो लगातार योग करते हुए आपको नज़र यहाँ पे आएगी। अनुराग, लाल किला वही प्राचीर है कि पिछली बार में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जब पिछला योग दिवस मनाया गया था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस का पालन करते हुए योग दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो भी योग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस रूप में, किस तरीके से जो और लोग हैं वो अपने घरों में योग करते हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ी बात कही कि मानसिक और शारीरिक स्थितियों को मजबूत करने का अगर एकमात्र कोई साधन है तो सिर्फ और सिर्फ योग है। अनुराग जी, तो बेहद अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी इस देश के जवान योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के एक अलग हिस्से में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री योग कर रहे हैं, देश के सुरक्षा कर्मी लगातार योग कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में योग एक्सपर्ट अंतिका प्रकाश राय हैं, वहीं साथ ही साथ हमारे साथ जयपुर से योग गुरु अतुल व्यास जी लगातार बने हुए हैं। अतुल सर, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी खुद को योग से जोड़कर रख रहे हैं, तब जबकि कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा चुनौती उनके ऊपर रही है। आप भी इस बात को मानते हैं कि कोरोना में जब सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा लंग्स पर खतरा नज़र आता रहा, योग एक बड़ी ताकत बनकर उभरा एक बार फिर, न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए? जी, मैं इसमें आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपसे और आपके दर्शकों से। शिवानंद स्वामी, जो कि सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध योग गुरु हुए हैं ऋषिकेश में, वो एक मेडिकल डॉक्टर थे स्वामी बनने से पहले और मलेशिया में थे।
और उन्होंने मेरी मदर, जो भारत की प्रथम महिला योग गुरु रही हैं, उनको एक जबरदस्त बहुत सिंपल विधा लंग्स को स्ट्रेंथन करने की बताई थी। और उस विधा को मेडिकली वैलिडेटेड है। आज मेडिकल डॉक्टर्स भी उसको फाइब्रोसिस के लिए बताते हैं। वो विधा मैं आपके दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल विधा है। उसके अंदर क्या है, नाक से आप गहरी सांस लें और उसके बाद होठों को काकी मुद्रा मतलब पाउट कर लें, जैसे कि आप किसी को किस कर रहे हैं, और फिर मुंह से सांस को निकालें। पर यह ध्यान रहे कि जैसे आपने पहली बार निकाली, उसको काउंट किया 10 तक या 5 तक या 2 तक, जैसे भी, और पूरे टाइम तक 2-3 मिनट तक आप निकालने की जो टाइम है वो सेम रहे। इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। और इससे लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि इवन टीबी कैन बी क्योर्ड बाय दिस। इट इज ए क्लेम बाय शिवानंदा स्वामी एंड मेडिकली वैलिडेटेड। तो मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर आप सांस लेंगे नाक से, और जितना हो सके उसे नजदीक लाना और जी निकालने का टाइम 2-3 मिनट तक सेम रहे। अगर आप 3 तक काउंट करके निकालते हैं तो 3 ही रखें, 4 तक है तो 4 रखें, 10 तक है तो 10 रखें। इससे लंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रांग हो जाते हैं। और इस पे जब वेस्ट के डॉक्टर्स ने रिसर्च करी तो उसको बताया गया है ब्रीदिंग पैटर्न डिसऑर्डर। और उससे, वैसे तो ये बीमारी नहीं है, पर 90% लोग इससे अफेक्टेड हैं। पर ये जो चीज डिफेक्टिव ब्रीदिंग है, इट कैन लीड टू मैनी सीरियस डिजीजेज। उसके मैं अगर बताने लग जाऊं तो भी बहुत समय हो जाएगा, उसके कारण भी मैं बताऊंगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधा है। और दूसरी जो विधा है वो है, अगर हमारे योग में माना जाता है कि वरुण ग्रंथि होती है, वही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और वरुण ग्रंथि को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे प्राणायाम और आसन और क्रियाएं हैं, पर उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मकरासन। जी अगर मकरासन करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल ऊंचा रहेगा और मकरासन से वरुण ग्रंथि स्ट्रांग होगी और लिम्फ जो वेसल्स हैं वो इफेक्टिवली काम करेंगे।